हेलो एवरीवन। गर्मियाँ आ गई हैं और सारे ही अपने अपने घरों में फ्रीज़, कूलर, एसी वगैरह लगाए होंगे। और इन दिनों, गर्मियों के दिनों में जब फ्रीज चलता है और कूलर चलता है तो अक्सर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान से झटके लगते हैं। तो आज हम लोग उसको समझेंगे कि वो झटका लगता क्यों है और उससे बचने का जो है क्या ज़रिया हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक काम कैसे करता है, करंट जो है वो काम कैसे करता है। तो देखिए, समझिए इस बात को। जैसे ये है अपना, ये प्लस है, ये माइनस है। इस रेड वाले को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, इसको निगेटिव कहते हैं। तो होता क्या है कि इस पॉजिटिव से जो ट्रांसफार्मर से जो लाइन आती है वो इस पॉजिटिव से आती है और आकर के कहाँ जाती है, इस नेगेटिव में से होते हुए ज़मीन में जाती है। तब जाकर के यहाँ पर जो ये चार्जर लगा हुआ है या फिर बल्ब लगा हुआ है जो जल रहा है वो जलता है। ठीक है, पॉजिटिव से आई और नेगेटिव से होते हुए ज़मीन में गई तभी जल सकता है। पॉजिटिव से आते हुए सिर्फ अगर रुक गई और ज़मीन में नहीं गया इलेक्ट्रॉन तो काम नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं चलेगा। हमको झटका भी तभी लग सकता है जब यहाँ से आया, मान लीजिए ये पॉजिटिव से आया और यहाँ से वायर आया, मान लीजिए यहाँ पर कटा हुआ है, मैंने पकड़ लिया और तो करंट, वो इलेक्ट्रॉन पास होगा और पास होते हुए मेरे बॉडी से होते हुए जमीन में जाएगा, तभी मुझे झटका लगेगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना जरूरी है। ठीक है, ऐसा अक्सर होता है, हम देखते हैं अक्सर ऐसा होता है कि पंखा वगैरह सेट करने वाला या इलेक्ट्रिक सामान जो रिपेयर करने वाले लोग आते हैं, बल्ब वगैरह लगाते हैं और उसको तार को जो है हाथ से पकड़ लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा तो वो जिस टेबल पे खड़े होते हैं या जिस जूते को पहने हुए होते हैं वो रबर का होता है। ठीक है, और होता क्या है, या फिर ग्लव्स, हाथ में जो ग्लव्स लगा लेते हैं वो रबर के लगा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि रबर जो इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन आकर के रबर से पास होते हुए जमीन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रबर जो है वो इलेक्ट्रिक का कंडक्टर नहीं होगा। ठीक है, इंसुलेटर होगा, चालक नहीं होगा, कुचालक होगा। ठीक है, सुचालक नहीं होगा, कुचालक होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से वो क्या करते हैं कि एक टेबल पे खड़े हो जाते हैं। वो टेबल मान लीजिए लकड़ी का है, तो लकड़ी का टेबल पर खड़े होने के बाद वो अगर पॉजिटिव चार्ज को पकड़ेंगे तो क्या होगा, लकड़ी से होते हुए जमीन में वो इलेक्ट्रिक जो है पास नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन जब आएगा पॉजिटिव से तो बॉडी से होते हुए जमीन तक नहीं जाएगा और करंट नहीं लगेगा। और उसी दरमियान अगर किसी ने कोई जमीन पे खड़ा है और उस आदमी को छू दिया, जो ये लकड़ी का टेबल है, इस पे खड़ा होकर के पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को कोई पकड़ रहा है, पॉजिटिव तार को पकड़ रहा है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन पास करके जमीन में नहीं जाएगा इस पर झटका नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर कोई आदमी इस पे खड़ा है, मान लीजिए ये XYZ कोई आदमी है यहाँ खड़ा है और एक आदमी नीचे खड़ा है इस जमीन पर, और इस जमीन वाले आदमी ने इसको छू दिया तो इलेक्ट्रॉन इससे पास होकर के इस आदमी के पास होकर के जाते हुए जमीन में चला जाएगा, दोनों को झटका लगेगा। ठीक है, तो झटका लगना कब लगता है, इलेक्ट्रिक करंट कब लगता है, जब पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन आया और नेगेटिव से होते हुए जमीन में गया। ये एक कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट अपने को समझना पड़ेगा इन दोनों का। ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था, ये जो आप देख रहे हैं ये डब्बा हमने बनाया था। और ये जो डब्बा हम लोगों ने बनाया था तो हुआ क्या था, इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। इसमें क्या किया हमने, इसमें देखिए ध्यान से, ये दो तार हमने लगाए हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। और जबकि हम जब डब्बा ये ऐसा खरीदने जाते हैं तो उसमें ये 3 लगाए हुए होते हैं। ये एक बड़ा वाला दिया रहता है, ये छोटे 2 दिए रहते हैं। इसमें से एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। ठीक है, जिस तरह ये पॉजिटिव निगेटिव है। हमारे इस वाले डब्बे के अंदर न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल कहते हैं, वो नहीं है। ये क्यों दिया रहता है और इसमें नहीं है तो क्या नुकसान है, ये देखते हैं हम लोग। इसको ऐसे समझिए, सबसे पहले ये समझिए। अब इसमें मैंने ना अपने कंप्यूटर के CPU को इसमें लगाया हुआ था, तो मेरे CPU में हल्का सा करंट आता था। जब मैं ज़मीन पे खड़ा होकर के CPU को छूता तो हल्का झटका लगता, झनझनाहट सी तरह होने लगती। और फिर मैंने ये वाले स्विच में जब बोर्ड में लगाया, उधर बोर्ड रखा हुआ है, तो इसमें वो CPU में करंट नहीं आ रहा है। इसी को समझते हैं आज। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा।
एक टर्म होता है डिस्चार्ज करंट। बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, बस इतनी सी बात है कि जो हम एसी फ्रिज लगाते हैं या कूलर लगाते हैं या सीपीयू जो लगा हुआ है कंप्यूटर का सीपीयू, उसमें क्या होता है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हेवी सामान जो होता है उसमें क्या होता है, कुछ करंट वो डिस्चार्ज कर देता है। मतलब जो करंट आ रहा है, जितने का काम है, या किसी वजह से फॉल्ट आ गया उसकी वजह से कुछ करंट, जिसने करंट का काम कर रहा है, कुछ करंट क्या करता है, वो फ्रिज, वो कूलर या वो सीपीयू या वो इलेक्ट्रॉनिक हेवी सामान डिस्चार्ज कर देता है। मतलब उसके उसे बाहर कर देता है। जितने का काम है वो तो कर ही रहा है, कुछ करंट को बाहर कर देता है। अब वो करंट कहाँ दौड़ते हैं, तो वो करंट सीपीयू के ऊपर ही दौड़ेगा, या फ्रिज के ऊपर ही दौड़ेगा, या कूलर के ऊपर ही दौड़ेगा। और वो जो फ्रिज, कूलर या फिर सीपीयू होते हैं वो मेटालिक होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द की बात कर रहा है, मेटालिक होते हैं। तो जो मेटालिक होगा, अब नॉन मेटालिक भी आने लगे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन जो मेटालिक होगा उसको जब हम पकड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा जो पैर होता है वो तो जमीन पे होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर तैर रहा है ना, वही इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी से पास होते हुए जमीन में जाएगा और इसी से हमको झटका महसूस होगा। तो ये काम क्या करता है, ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ा वाला, ये न्यूट्रल कहलाता है। ये क्या करता है, ये जब हम इसको इसमें लगाते हैं तो ये जो छोटा वाला यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, हम ये जाहिर सी बात है इसमें दिखा देता हूँ मैं, ये जो बड़ा वाला ये वाला दिख रहा है, इसके अंदर से एक तार पास कराया गया होता है जमीन पर, ठीक है। ये क्या करता है कि जो डिस्चार्ज करंट होता है ना, आपके छूने से पहले, आपके बॉडी के थ्रू जाने से पहले, इसके थ्रू वो जो इलेक्ट्रॉन, जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू जमीन में चला जाता है। तो अगर ये नहीं रहा, ये वाला नहीं रहा, तो क्या होगा, आपके बॉडी के थ्रू जब आप छुएंगे तो आपकी बॉडी से होते हुए वो इलेक्ट्रॉन जमीन में जाएगा। जबकि ये अगर रहा तो ये क्या करेगा, अपने थ्रू उसको जमीन में भेज देगा। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, वो जमीन में जाना चाहिए, बस उसका इतना सा कॉन्सेप्ट है। आपके बॉडी के थ्रू जाएगा तो आपको झटका लगेगा, इसके थ्रू जाएगा तो आपको झटका नहीं लगेगा। तो अक्सर ऐसा करता है इलेक्ट्रिशियन, अक्सर ऐसा कहता है कि जहां से भी करंट लग रहा है वहां पर क्या कीजिए, वहां पर कोई स्क्रू देखिए और उस स्क्रू में एक छोटा सा तार बांध देता है और उसको अर्थिन से जोड़ देता है। तो वो क्या करता है, वो जो छोटा सा तार होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन को जमीन में पास करा देता है और इसके अलावा और कुछ नहीं करता है, जिसकी वजह से करंट लगना बंद हो जाता है। ये था कॉन्सेप्ट आज का। तो उम्मीद करते हैं कि इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इस न्यूट्रल को क्यों लगाया जाता है। और आपको भी अपने फ्रिज और अपने या फिर कूलर वगैरह में अक्सर झटके लगते हैं, या सीपीयू वगैरह में झटके आने शुरू हो जाते हैं, तो इनसे बचने का एक जरिया पता चल गया होगा। या तो आप ये इस्तेमाल कीजिए या ऐसा न्यूट्रल तार लगाइए जहां से होते हुए करंट जमीन में चला जाए, ताकि आप छुएं तो आपके थ्रू वो बॉडी से करंट नीचे नहीं जाए। तब आगे ऐसे ही वीडियोस, अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें भेजिए, हम उसको साइंस से समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे डेली लाइफ में जितने भी साइंस का इस्तेमाल है हम एक एक करके वीडियोस लाते जाएंगे। आपके दिमाग में कोई टॉपिक है सजेस्ट करिए और इसी तरह से वीडियो हम लोग लेते आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं क्या, कर लीजिए। आप हमें सब्सक्राइब करें। हमारे सोशल मीडिया पे आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर। हैंडल आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।